नमस्ते। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में और शायद हमारे मन में भी अक्सर एक सवाल और थोड़े से डर के साथ। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे शोर के पीछे की सच्चाई बहुत सीधी और सरल हो? तो चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं गूंज रहा है। क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा? ये वो डर है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमारे काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जरा सोचिए, एआई को एक दुश्मन की तरह क्यों देखना, क्यों ना ऐसे एक साथी, एक हेल्पर की तरह देखें। ये कोई बॉस नहीं है जो हमारी जगह लेने आया है, बल्कि ये तो एक स्मार्ट असिस्टेंट है, एक ऐसा सहयोगी जो हमारे काम को आसान बनाने आया है। तो सवाल उठता है, आखिर ये एआई भला क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही देसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं कहूं मछली जल की, तो दिमाग में तुरंत आता है रानी है। बस एआई भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये एक सुपर स्मार्ट पैटर्न फाइंडर है जो बहुत सारे डेटा को देखकर उसमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढना और समझना सीखता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हम सब जाने अनजाने में एआई का इस्तेमाल रोज कर रहे हैं। अरे वही, जब गूगल मैप्स हमें बताता है कि आगे जाम है, दूसरा रास्ता ले लो, या जब यूट्यूब और नेटफ्लिक्स को पता होता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा देखना है, वो सब एआई का ही तो कमाल है। और हाँ, अगर ये लग रहा है कि एआई यूज करने के लिए तो भाई कोडिंग वोडिंग सीखनी पड़ेगी, तो इस सोच को बदल दीजिए। आज एआई को इस्तेमाल करना उतना ही आसान है जितना अपना स्मार्टफोन चलाना। ये कोई भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि आज की हकीकत है जो सबके लिए है। तो ठीक है, अब तक तो थ्योरी की बातें हो गईं। अब इसे एक असली कहानी से जोड़कर देखते हैं। ये कहानी है योगेश की, और उनके सपनों के जरिए ही हम एआई की असली ताकत को समझ पाएंगे। योगेश का सपना बहुत बड़ा लेकिन बहुत नेक है। वो अपने गांव को एक बेहतर कल देना चाहते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां सफाई हो और जो नशे की लत से आज़ाद हो। बस यही एक जुनून है जो उन्हें आगे बढ़ा रहा है। तो योगेश हैं कौन? वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली गांव से हैं। एक जिम्मेदार नौजवान जिन्हें अपने लोगों की, अपने गांव की बहुत फिक्र है। उनका सपना है कि भविष्य में वो सरपंच बने और गांव की सेवा करें, और वो सच्चाई, साहस और मेहनत के रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एआई जैसी इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी योगेश जैसे जमीनी और जुनूनी इंसान की मदद आखिर कैसे कर सकती है? यहीं पर टेक्नोलॉजी और इंसानियत का असली संगम देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। जैसे योगेश को अंग्रेजी सीखनी है, तो एआई के लैंग्वेज मॉडल्स हैं ना, जिनसे वो बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्हें अपने गांव में कोई जागरूकता अभियान चलाना है, कोई बात नहीं, एआई कंटेंट राइटर उनकी मदद कर सकते हैं पोस्टर बनाने में, भाषण लिखने में। और तो और गांव की असली समस्याओं को समझने के लिए एआई डेटा को एनालाइज करके बता सकता है कि कहां से शुरू करना है और क्या समाधान हो सकते हैं। तो मतलब शहर क्या निकला, एआई योगेश की जगह नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस वो 80% रिपीट होने वाले बोरिंग काम को आसान बना रहा है, ताकि योगेश अपना कीमती वक्त और एनर्जी उन कामों में लगा सकें जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कर सकता है, जैसे लोगों से दिल का रिश्ता बनाना, सही रणनीति तैयार। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। देखिए, असली चैलेंज एआई नहीं है, असली चैलेंज है हमारा खुद का बदलना, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। सवाल अब यह है, क्या हम इसे सीखेंगे या वक्त की दौड़ में पीछे रह जाएंगे? और ये एक लाइन शायद इस पूरी बहस को एक झटके में खत्म कर देती है। एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, लेकिन वो इंसान जरूर छीन लेगा जिसे एआई इस्तेमाल करना आता है। ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही आने वाले कल की हकीकत है। तो आखिर में हम ये समझ सकते हैं कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ताकत है, एक शक्ति। योगेश जैसे लोग इसका इस्तेमाल अपने सपनों को, अपने गांव के सपनों को सच करने के लिए कर सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल तो ये है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल किस लिए करेंगे।